एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई है। अगर आपके घर में किसी भी कंपनी का घरेलू या कमर्शियल गैस कनेक्शन है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गैस कंपनियों की ओर से उपभोक्ताओं को 30 जून तक एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। भले ही आप HP, इंडेन या भारत गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हो, सभी कंपनियों ने साफ कहा है कि सभी उपभोक्ताओं को समय रहते आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इसके लिए कंपनियां आपके फोन पर मैसेज भी भेज रही हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप में भी यह काम पेंडिंग दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो उसके गैस कनेक्शन पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें कनेक्शन स्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि आखिरी समय का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द जरूरी कार्य निपटा लिया जाए। अब देखिए, नए निर्देशों के अनुसार सभी गैस उपभोक्ताओं को 30 जून से पहले अपनी ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी पूरी करनी होगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को संबंधित गैस एजेंसी या कार्यालय में जाकर अपनी जानकारी सत्यापित करानी होगी। कंपनियों ने इसे अनिवार्य बताया है और जिन लोगों की ई-केवाईसी निर्धारित समय तक पूरी नहीं होगी उन्हें आगे चलकर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था कि कनेक्शन जो है स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसके अलावा फिलहाल गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी नए बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि जून महीने की शुरुआत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में करीब 29 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में लगभग 42 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इस समय सबसे बड़ी चर्चा कीमतों की नहीं बल्कि गैस कनेक्शन से जुड़ी नई प्रक्रिया की है। गैस कंपनियों द्वारा जारी निर्देशों में एक और अहम नियम का जिक्र किया गया है। अब एक घर एक कनेक्शन नियम को और सख्ती से लागू किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक ही पते पर एक से अधिक सक्रिय गैस कनेक्शन रखने पर जांच की जा सकती है। यदि किसी एक एड्रेस पर 2 सक्रिय कनेक्शन पाए जाते हैं तो नियमों के अनुसार उनमें से एक कनेक्शन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा उन परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है जिनके नाम पर गैस कनेक्शन जारी था लेकिन अब उस व्यक्ति का निधन हो चुका है। ऐसे मामलों में भी कुछ जरूरी नियम लागू किए जा रहे हैं जिनकी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपके जिले में गैस सिलेंडर कितने का मिल रहा है। अब चलिए विस्तार से समझते हैं। अब दोस्तों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपए तक की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा समय समय पर योजना की समीक्षा की जाती है और इसी आधार पर लाभ तथा नियमों में बदलाव किए जाते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई लाभार्थी नियमित रूप से सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद योजना से जुड़े कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। पहले जहां उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 9 सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर दिए जाते थे, वहीं अब इसे मात्र 4 सिलेंडर कर दिया गया है। इसके अलावा गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी को लेकर भी एक नया अपडेट सामने आया है। अगर आप 5 किलो वाला छोटा एलपीजी सिलेंडर घर पर मंगवाते हैं तो अब आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। नई व्यवस्था के अनुसार ऐसे सिलेंडर की होम डिलीवरी पर 25 रुपए तक का अतिरिक्त चार्ज लिया जा सकता है। इसीलिए यदि आप छोटे सिलेंडर का उपयोग करते हैं तो डिलीवरी करवाने से पहले इस बात की जानकारी जरूर रखें। वहीं अलग अलग शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी अलग अलग बनी हुई है। देश के प्रमुख शहरों में 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के रेट अलग अलग हैं। जैसे पटना में 931 है, दिल्ली में 942, मुंबई में 941 है और कोलकाता में 968 है और चेन्नई में 957 है और आपके बिहार में 1180 है। इसलिए आपके शहर में सिलेंडर की कीमत दूसरे शहरों से थोड़ी अलग हो सकती है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं उन लोगों की जिनका गैस कनेक्शन ऐसे लोगों के नाम पर है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे मामलों में कई लोग वर्षों से उसी कनेक्शन पर गैस सिलेंडर लेते रहते हैं, लेकिन अब ई-केवाईसी की प्रक्रिया लागू होने के बाद ऐसी स्थिति में आपकी परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि ई-केवाईसी केवल उसी व्यक्ति की हो सकती है जिसके नाम पर कनेक्शन दर्ज है और जो वर्तमान में जीवित हो। अब ऐसी परिस्थिति में परिवार के सदस्यों को जल्द से जल्द गैस कनेक्शन अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। यदि कनेक्शन धारक का निधन हो चुका है तो सबसे पहले संबंधित गैस एजेंसी में जाकर नाम परिवर्तन या ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, जिस व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन ट्रांसफर कराना है उसका आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। साथ ही एजेंसी द्वारा दिए गए आवेदन पत्र को भरकर जमा करना होगा। एक बार सभी दस्तावेज सत्यापित हो जाने के बाद गैस कनेक्शन नए नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा और उसके बाद बिना किसी परेशानी के गैस सेवा का लाभ लिया जा सकेगा। यह प्रक्रिया लगभग सभी प्रमुख गैस कंपनियों के लिए समान रहती है। इसीलिए जिन परिवारों में ऐसी स्थिति है उन्हें समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर लेनी चाहिए। फिलहाल गैस उपभोक्ताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि समय सीमा समाप्त होने से पहले अपनी ई
केवाईसी और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ले। कई बार लोग जानकारी के अभाव में इन प्रक्रियाओं को टालते रहते हैं और बाद में उन्हें अनावश्यक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ गैस कनेक्शन से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। यदि आपके आसपास कोई गैस उपभोक्ता है तो उसे भी इस बारे में जरूर बताएं ताकि वो समय रहते आवश्यक कदम उठा सके। आगे भी ऐसी ही उपयोगी और जरूरी जानकारियों के साथ हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।